आज के शुरुआत सूरत के किले के मेन द्वार के करते हैं, जिसकी पहचान पौराणिक परंपराओं के सूत्रधार पर आधारित खुदाबंद खान द्वार 1540 और 1546 के बीच निर्मित सूरत का ऐतिहासिक किला तापी नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख प्राचीन स्मारक है। लगभग 1 एकड़ में फैले किले की अनियमित चौकोर योजना में पश्चिम की ओर मुख खिलते हुए एक छोटा सा बिंग और दक्षिण की ओर मुख किए हुए एक तिरछा बिंग है। हालांकि इसके उत्तर पश्चिम में की ओर आगे बढ़े तापी नदी के से घिरा हुआ है। इसकी ऊपर का जो 2 राउंड देख रहे हैं, बहुत ही मजबूत राउंड है जो मेन द्वार तक आता है। तो आइए हम ऊपर का नज़ारा से अवगत कराते हैं। इस महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से मेन द्वार की ओर 18 तोपें आगे की ओर फिट किया गया है, जो आप विशेष वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इस तोप की आयु के बारे में बात करें तो 2024 में 476 वर्ष लगभग हो गए हैं। कैमरामैन से हम फोकस करके दिखाना चाहूँगा कि यही वो ताप्ती नदी है जिसके तट पर सूरत किला का निर्माण खुदाबंद खान ने किया था। यहाँ से अब आपको इस सीढ़ी नुमा पायदान से नीचे उतरकर फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा दिखाते हैं, जो काफ़ी मनमोहक दृश्य है। इसकी ऊपर का जो रोड दिखा रहे हैं, जो सखुआ सागवान लकड़ी से बनाया गया है। इस रोड में जो भी प्रवेश करता है रास्ता भूल जाता है। इसकी बनावट काफ़ी व्यास से मिलता जुलता है। इसमें हर 2 से 3 मिनट पर खिड़की द्वार है, जिसमें कोई भी सैनिक बाहर आसानी से निकल सके। इस भूल भुलैया द्वार से प्रवेश करते हुए हम वकालत द्वार पहुंच गए हैं, जिसमें राजा जज के रोल में, राजा के सलाहकार मुख्य कमांडर वकील के रोल में एवं प्रजा के बैठने के लिए प्रमुख वस्तु बना हुआ है, जो दर्शन के केंद्र में आभा बिखेरती है। इसकी बनावट लकड़ी, लोहा, जस्ता, चांदी के प्लेटों द्वारा निर्मित था। यही राजसी आराम गृह, इस गृह सिर्फ राजा ही प्रवेश कर सकता था। प्रजा का प्रवेश वर्जित था। राजा यहाँ आकर अपने सामंत एवं प्रजा के बारे में विशेष रूप से चर्चा करता था और व्यंजन का मजा लेता था। एक टेबल पर रखा कप प्लेट कोई मामूली कप प्लेट नहीं है, ये बिल्कुल चांदी से निर्मित कप प्लेट है, जिसमें राजा चाय पीने के रूप में प्रयोग करता था। अब हम आपको राजा के मनोरंजन गृह के रूबरू कराते हैं। इस सिंहासन पर बैठकर बगल में हुक्का, गुड़गुड़िया का अल्कोहल, नशीले पदार्थों का मजा लिया करता था। अब हम ऐसे भंडारों से दर्शन कराते हैं जो आप देखकर इतने सारे शस्त्र चौंक जाएंगे। इस शस्त्र गृह में लगभग सैकड़ों से ऊपर शस्त्र रखे हुए हैं, जिनका कुछ महत्वपूर्ण शस्त्र के बारे में हम नाम बताने की कोशिश करते हैं। बर्छी, भाला, गड़ासा, तलवार, जूस, तलवार, चाकू, चंप चाकू, मुरनी, पिस्टल, शूट पिस्टल, मुरल, लंगड़ी पिस्टल, कवच, पोस्टर, ढाल है। आगे बढ़ते हुए सूरत के बारे में हम बताना चाहूँगा। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना गोपी नामक एक ब्राह्मण ने की थी, जिसने 1516 में गोपी टैंक यानी पानी का जलाशय बनवाया और इस क्षेत्र का नाम सूर्यपुर रखा। कुछ ही समय 1520 में सूरत शहर का नाम बन गया। इस गुफा पर दर्शक ध्यान केंद्रित करें। इस गुफा में कुछ ही मुहाने के बाद पूजा गृह हालय है। पौराणिक मूर्तियाँ अभी तक सुशोभित नजर आ रहे हैं। इसमें गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, काले पत्थरों से बनी मूर्तियाँ आज की सूर्य नगरी में आभा बिखेर रही है। यहाँ की कुछ दूरी पर बनी रानी की महल की ओर प्रस्थान करते हुए उनकी तस्वीरों पर फोकस करते हुए चांदी, सोने से बनी ज्वेलरी पर प्रकाश डालते हैं। इस महल को जितनी भी पौराणिक रखी गई बस्तियों हम तारीफ करते करते थक जाएंगे, फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। सूर्य नगरी ऐसा शहर है जिसका प्रकाश भारत के इतिहास के पन्नों में सुशोभित है।
सूरत किला सूरत शहर में 16वीं सदी की एकमात्र संरचना है। अहमदाबाद के राजा सुल्तान महमूद तृतीय 1538 से 1554 ने शहर को लगातार हमलों से बचाने के लिए इसको निर्माण का आदेश दिया। उन्होंने एक काम सफ़ी आगा को सौंपा, जो एक तुर्की सैनिक था, और इसे खुदाबंद खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सूरत से संघर्ष इंडिया रिपोर्टिंग, राजकिशोर प्रसाद। जय हिंद, जय भारत।